हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 जून, हमारी बाउंस बैक जर्नी का 10वां दिन। तो 10वां दिन अभी 12 बज रहे हैं, दिन ख़त्म होने वाला है और दिन ख़त्म होने से पहले हम कल की कुछ तैयारी कर लेते हैं। तैयारी के अंदर जो मेनली है वो न्यूज़ देखना और मार्केट के सेंटिमेंट्स देखना और उसके बाद में है स्टॉक सिलेक्शन। तो सारे इसके अकॉर्डिंग हम चार्ट एनालिसिस करके और स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। तो कल के सेशन के लिए जो हमने स्टॉक्स लिए हैं उन स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं, मार्केट ने एक अप करके एक पैटर्न बनाया है और उसके बाद में ये वापस एक इसने डाउन यहाँ पे फेस किया है। लेकिन ये अप डाउन के बाद में ये किसका जो अगर अगर अपन ध्यान से अगर इसको देखें तो काफी टाइम से, मतलब अगर अपन यहाँ से भी अगर देखें या इससे पहले से भी देखें तो एक यहाँ पे 309 का जो लेवल है, इसने वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा एक लेवल फॉलो किया है, जहाँ पे इसने हर बार यहाँ पे देख लो, चाहे ये महीने भर पहले का है, इसके बाद में ये 7 मई की समथिंग है, फिर 8 मई, फिर उसके बाद में वापस से 14 मई, 21 मई, 22 मई, तो बार बार ये इस लेवल पे टकरा के वापस इसके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट इसको मिल रहा है बीपीसीएल को। तो 309 के ऊपर अगर ये कल ट्रेंड करता है तो खरीदारी का इसके अंदर माहौल बनेगा। और अगर इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार के लिए डाउन साइड में ये 302 300 तक के लेवल देख के आएगा। उसके बाद में अगला जो हमने स्टॉक लिया वो लिया स्नोमैन। स्नोमैन आज भी हमने पूरे दिन देखा था। तो स्नोमैन आज एक बार में इसने अपसाइड मूवमेंट दी थी, उसके बाद में डाउन साइड आया था। लेकिन अगर अपन देखें तो यहाँ पे काफी टाइम से ये अप डाउन तो चल ही रहा है, लेकिन इसने अपना जो एक लेवल है 57.42, ये लेवल इसने बरकरार रखा है। ये लेवल इसने यहाँ से कम इसको हो गए आज 10 से 11 दिन हो गए, ये इस लेवल से ऊपर है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। तो अगर कल इसके ऊपर अगर ट्रेंड करता है 57.42 का, तो ये अपसाइड में इसका हम टारगेट लेके चलेंगे 61.30 की समथिंग। और अगर ये डाउन साइड जाता है तो डाउन साइड फिर मार्केट में ये टूट के ये 53 के आसपास तक आ सकता है। तो ये है स्नोमैन पे राय। उसके बाद में एनएचपीसी। एनएचपीसी के अंदर अगर हम देखें तो काफी टाइम से हमारे जो मार्केट है वो अपसाइड डाउन, उसके बाद में वापस अप, जैसे कि हमने पीछे से भी पैटर्न बना रखा है, सेम उसी पैटर्न के अंदर ये जा रही है। और अगर अपन इसको इस तरह से भी नहीं देखें तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक ये पैटर्न बना सकते हो। ये पैटर्न हमने इसलिए बनाया एरो के साइड का, क्योंकि काफी टाइम से ये मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। इसके बाद में एक बार का मार्केट टूटा, लेकिन इसने वापस अपना सपोर्ट पकड़ लिया। तो कल के मार्केट में अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है 86, आप 86 मान सकते हैं, 86 से 85.89 की समथिंग, तो ये अप जाने की तरफ मूवमेंट करेगा। और अगर नहीं तो फिर उसके बाद में ये डाउन साइड भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही मानते हैं। तो उसके बाद में जो हमारा एक स्टॉक है वो है पीईएल, पिरामिड एंटरप्राइजेस। पिरामिड एंटरप्राइजेस पे आज भी ऑलरेडी हमने बात की थी कि काफी टाइम से स्टॉक अप डाउन कर रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे एक हर्डल फेस किया। ये हर्डल इसने फेस किया 1145 के समथिंग, और ये हर्डल इसने पहले भी 2-3 बार फेस किया है। और जैसे कि हमने आज भी सुबह बताया था, ये हर्डल अगर फेस कर रहा है तो इसके ऊपर अगर नहीं जा रहा तो वापस एक बार नीचे की साइड मूव करेगा। और इसने अगर आज में हम देखें तो आज में इसने 46 से लेके इसने 29 तक की एक अच्छी मूवमेंट दी है। तो ये भी कोई मूवमेंट छोटी नहीं है, अगर एक ट्रेडर के लिए इतना सा बहुत होता है। और एक साथ में इसने अगर इंस्टेंट मूवमेंट देखे तो इंस्टेंट मूवमेंट में भी इसने बड़ी कैंडल स्टिक्स दी है। तो ये सारी छोटी चीजें आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट को अगर वापस कल अगर ब्रेक नहीं करता तो डाउन साइड की तरफ, ये नीचे की तरफ एक बार और नीचे भी आ सकता है। और अगर अपसाइड अगर गया तो अपसाइड में फिर बाद में ये ऊपर की तरफ इस पे बाय करने का सलाह रहेगी। उसके बाद में हम एनबीसीसी।
एनबीसीसी में जैसे कि हमने यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट अपसाइड जा रहा था, फिर ये लेवल्स हमने दिए थे, लेवल्स को इसने ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट में अच्छी साइड मूवमेंट अपने को देखने को मिली। उसके बाद में इसने यहाँ पे आके एक अच्छा सपोर्ट बना लिया, जिसने इसने सपोर्ट बनाया 123 पे। तो 123 का सपोर्ट ये 4 दिनों से लेके चल रहा है, और अगर 123 का सपोर्ट अगर ये कल बना के रखता है तो अपसाइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनबीसीसी के अंदर ऑलरेडी काफी मार्केट पॉजिटिव चल रहा है पहले से ही। तो और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में डाउन साइड 115 के समथिंग तक ये इसका अपन टारगेट लेके चल सकते हैं। और फाइनली जो हमारा लास्ट स्टॉक है आज का कल के लिए, वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स काफी टाइम से चर्चा में चल रहा है, काफी टाइम से ही चल रहा है, और इसने जैसे कि अपसाइड डाउन करके इसने पॉजिटिव में हमेशा मार्केट चलता रहा, यहाँ पे आके अब जाके फिर वापस डाउन आया है। तो इसके बाद में अप जाने की ही बारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर फिर भी हमने एक कैंडलस्टिक का सहारा और लिया और हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई जो ये इसके सपोर्ट को दिखाती है। तो इसका जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो हमें यहाँ यहाँ और यहाँ 3-4 जगह मिल चुका, वो है 1424 रुपये का। तो 1424 रुपये 80 पैसे के समथिंग जो हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर ये कल इसको सपोर्ट के ऊपर रहता है तो अपसाइड में ये 1482 के समथिंग तक जा सकता है, और अगर इसके वो ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में अपनी मूवमेंट दिखा सकता है। तो अडानी पोर्ट्स पे कल के लिए नजर रखनी, और ये सब स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और बाकी सब अपनी अपनी नजरिए से भी थोड़ा एनालिसिस करना सीखें। आगे एनालिसिस कैसे करना है कैसे नहीं करना उसके अकॉर्डिंग भी अपन वीडियो बनाएंगे। ओके, सो ये हो गया आज का स्टॉक सिलेक्शन। अब मिलते हैं कल के मार्केट में। तब तक के लिए गुड नाइट, और सुबह जल्दी उठ के आराम से डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में मिलते हैं।